पिछले 21-22 महीने से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के खत्म होने के आसार बनते दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म कराने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को खत्म कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडल ईस्ट के दूत बड़ा दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के मिडल ईस्ट के दूत स्टीव फिटकॉफ ने अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे गाजा में जारी लड़ाई का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। हालांकि स्टीव विटकॉफ के दावे पर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि उनकी सरकार के पास एक ऐसी अच्छी योजना है जिससे गाजा का युद्ध हमेशा खत्म हो जाएगा। साथ ही विटकॉफ ने यह भी दावा किया कि हमास युद्ध समाप्त करने के लिए हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है। अपने बयान में स्टीव विटकॉफ ने यह भी कहा कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका गाजा में पुनर्निर्माण का भी काम करेगा। स्टीव विटकॉफ के दावे की इजराइल के एक सीनियर रैंक के अधिकारी ने भी पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इजराइल और हमास में सुलह के लिए उधर कतर, मिस्र, फ्रांस और सऊदी अरब भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इसके लिए इन देशों ने हमास पर हथियार डालने के लिए अपना दबाव बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि सुलह के ताजा प्लान में फिलिस्तीन को मान्यता देने और पश्चिम समर्थित फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंपने जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। वहीं हमास ने एक बार फिर से साफ किया है कि वे केवल उस स्थिति में ऐसा करेगा जब फिलिस्तीन को पूरी संप्रभुता मिलेगी और यरूशलेम उसकी राजधानी घोषित होगी। आपको बता दें कि 2007 से ही गाजा पर हमास का नियंत्रण है और इजराइल ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। दोनों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया था। हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल के 50 से अधिक लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं और माना जा रहा है कि इनमें से केवल 20 लोग ही अभी जिंदा बचे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अब राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के साथ साथ इजरायली हमलों के बाद हमास ने इन्हें नहीं छोड़ा है। इनमें से एक बंधक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें वह एक गड्ढा खोदते हुए कह रहा है कि ये उसकी कब्र के लिए है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में तकरीबन 22 महीने से युद्ध चल रहा है और अब तक 50,000 से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ताज़ा घटनाक्रम में कई अरब देशों ने भी हमास से हथियार डालने की अपील की है। पिछले गुरुवार को सऊदी अरब और फ्रांस की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन में एक ऐसी बात हुई जो अब तक असंभव मानी जा रही थी। ऐतिहासिक घटनाक्रम में पहली बार कतर, सऊदी अरब, मिस्र जैसे प्रमुख अरब और मुस्लिम देशों ने सार्वजनिक तौर से हमास को गाजा में सत्ता छोड़ने और हथियार डालने की मांग की। ये मांग 22 सदस्यीय अरब लीग, पूरा यूरोपीय संघ और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र के रूप में सामने आई। इस पर हमास ने तत्काल अपना जवाब दिया। हमास ने साफ साफ कहा कि जब तक आज़ाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना नहीं होती जिसमें यरूशलेम राजधानी हो तब तक वह अपने हथियार नहीं डालेगा। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।